अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक और मौज़ू आपके लिए लेकर आए हैं। वो है नात। इस जो आपकी किताब में शामिल है। इस नात के लिखने वाले हैं अब्दुल क़ुद्दूस रसा जावदानी। पहले मैं आपको ये नात पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद हम इसकी तशरीह बंद के हिसाब से, इस नात के 4 बंद हैं और हम इसकी बाद में तशरीह करेंगे। फिलहाल मैं आपको नात पढ़ती हूँ। बनी नू इंसान का गमख्वार आया, वो तख्लीक आलम का शाहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। ये हो गया एक बंद। दूसरा बंद हम पढ़ते हैं। तू ए अब्र रहमत जो दुनिया में आया, शरफ आदमी व आदमियत ने पाया। तू वो सरू कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तू आलम पे छाया। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीं पर, ज़मीं फोक रखती है अर्शे बरी पर। प्याम आतिशी का है कुरान तेरा, हुआ जा गज़ीं दिल में फरमान तेरा। करम हर किसी पर है इहसान तेरा, है धरती के कंधों पे एहसान तेरा। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बाए, तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के इस पर भी साए। कदूरत से हंसती रही पाक तेरी, जची आँख में शाने लोलाक तेरी। बच्चों, ये थी हमें नात के, हम इसके जो 4-5 मिस जो बंद हैं वो हमने पढ़े। इसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे एक एक बंद के हिसाब से। बच्चों, जो हमने पहला बंद जो पढ़ा, इसकी तशरीह इस तरह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाश इंसानियत पर अल्लाह का बड़ा एहसान है। इसलिए शायर यानी रसा जावदानी कहते हैं कि आपकी पैदाश से इंसानियत को एक गमख्वार मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा आम इंसानों की फ़िक्र रहती थी। लोगों को जहालत व गुमराही और दूसरी तकालीफ में देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार और बेचैन हो जाते थे। इसलिए शायर फरमाते हैं कि इंसानियत का दुख समझने वाला गमख्वार आ गया। इस कायनात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बेहद इंतज़ार था। हर आँख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए मुंतज़िर थी। इस कायनात ने आप जैसा हसीन व जमील न देखा। दूसरा बंद है। रसा जावदानी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। जिस तरह एक बादल बरसता है, सारी धरती को सैराब करता है, फल फूल खिलते हैं, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का नज़ूल बनकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का नज़ूल सारी कायनात पर हुआ और इस रहमत से सारी कायनात फैज़याब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम शख्सियत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व जलाल और कदो-कामत सबसे बुलंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नूरानी नूर न कोई था और न कोई हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ज़मीन मुनव्वर हो गई, ज़मीन व आसमान की अज़मत बढ़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ज़मीन की रौनक दोबाला हो गई। दूसरा बंद हमने पढ़ा। अब तीसरे बंद की तशरीह। तीसरे बंद में रसा जावदानी फरमाते हैं इस नात में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान का नज़ूल हुआ। कुरान सारी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम है और अल्लाह का वादा है जो इस मुक़द्दस किताब पर अमल करेगा, यानी जो कुरान पाक पर अमल करेगा, उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत को अमन और भाईचारे का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह बात समझाई कि सब लोग अल्लाह के बंदे और मखलूक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के साथ रहम का सलूक किया। आपने इंसानियत की अज़मत समझाई और इंसानियत पर करम फरमाया। सारी इंसानियत
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور غیر مسلم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، حسن سلوک کیا۔ وہ کبھی ہندو اور مسلمان میں اور کسی انسان میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا تیسرا بند۔ اب ہم اس نعت کے آخری بند یعنی چوتھے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں رسا جودانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ہر ایک فرد بشر متاثر ہوتا ہے۔ جس نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی بھلائی کی، یعنی اس کو بھی بدلہ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ اگر جس نے برا کیا اس کے ساتھ آپ نے بھلائی کیا۔ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے اس کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کا سلوک کیا، یعنی وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی سے کام لیتے تھے، شفقت برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عظیم اور بلند ہے۔ بچوں یہ تھی ہماری نظم اور میں نے اس کی تشریح بھی پڑھی اور اس کے مصرع بھی پڑھے، بند بھی پڑھے، شاید آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ شکریہ۔